मैं ये सोच रहा था कि शायद बरसात आने वाली है, तो क्यों ना हम उस कद्दू के घर की मरम्मत कर ले। हमें जल्दी से खिड़कियां बंद कर लेनी चाहिए, तूफान आ रहा है। वो देखो, सामने फल दिख रहे हैं, चलो तोड़ते हैं और जाते हैं। एक बार की बात है, दूर किसी जंगल के किनारे एक सुनसान सा जगह था। उस जगह में एक पुरानी लेकिन सुंदर कद्दू का घर था, जो खेत के बीचों बीच खड़ा था। चारों ओर हरियाली थी और घर के चारों ओर कई बड़े पेड़ थे, जिन पर पक्षियों का बसेरा हुआ करता था। दोस्तों, मैं ये सोच रहा था कि शायद बरसात आने वाली है, तो क्यों ना हम उस कद्दू के घर की मरम्मत कर ले। हाँ यार, मैं भी यही सोच रहा था। क्या बोलती हो मुनमुन और रिंकी? चलो, शुभ काम में देरी क्यों, सब जन मिलके इसकी मरम्मत कर लेते हैं। चलो दोस्तों, कुछ पत्तियाँ और घास का बंदोबस्त करते हैं और इसे ठीक करते हैं। चारों दोस्त मिलकर पत्तियाँ और घास ले आते हैं और उसकी मरम्मत कर देते हैं। ये हुई ना बात, हम सब बरसात से बच सकते हैं। क्या बोलती हो चिंटू? हाँ, अब ठीक है, लेकिन और थोड़ा मजबूत तो करना पड़ेगा। चारों सबसे अच्छे दोस्त थे और हमेशा साथ रहते थे। बारिश के दिनों में यह घर उनका आश्रय बन जाता था। एक दिन जब आकाश में काले बादल छा रहे थे, तो मुनमुन ने अपनी तेज नजर से आसमान की ओर देखा। लगता है बारिश होने वाली है, अब क्या करे चिंटू? चिंटू, जो पास के पेड़ पर बैठा था, तुरंत नीचे उड़कर आया। हाँ मुनमुन, बारिश तो जरूर होगी और शायद इस बार तेज तूफान भी आए। गोली, हमें अपने कद्दू के घर की जांच करनी चाहिए। बारिश में हम वहीं सुरक्षित रहेंगे। चलो जल्दी करें, बारिश आ गई तो हम सब भीग जाएंगे। चारों पक्षी उड़ते हुए कद्दू के घर की ओर गए और अंदर जाकर सभी जगहों की जांच करने लगे। घर मजबूत था, लेकिन कुछ छोटी मोटी मरम्मत की जरूरत थी। तभी अचानक तेज हवा चलने लगी और बिजली चमकने लगी। बारिश की बूंदें गिरनी शुरू हो गई और हवा में हल्की सी ठंडक महसूस होने लगी। हमें जल्दी से खिड़कियां बंद कर लेनी चाहिए, तूफान आ रहा है। चिंटू ने तुरंत खिड़कियां बंद की और दरवाजे के पास बैठ गया। गोली ने अपने पंख फैलाकर छत के कोनों की जांच की, ताकि कहीं से पानी अंदर ना आ जाए। रिंकी बाहर देख रही थी। यह तो सिर्फ शुरुआत है, तूफान और तेज हो सकता है। चारों पक्षी कद्दू के घर के अंदर बैठे थे, बाहर की गड़गड़ाहट और बारिश की आवाज़ सुन रहे थे। दोस्तों, सब तो ठीक है, पर खाने का क्या? अगर बारिश ज़्यादा दिन चली तो हम खाएंगे क्या? बात तो सही है, पर इस बारिश में कहाँ से खाना लाएंगे हम? रिंकी और मुनमुन सुनो, हम लोग सोच रहे हैं कि बाहर जाके कुछ खाने की बंदोबस्त कर ले। तब तक तुम लोग घर का ख्याल रखना। पर कैसे जाओगे तुम लोग बाहर, तो बारिश और तूफान है। अरे कुछ नहीं, हम यूँ गए और यूँ आए, बस तुम लोग बाहर मत निकलना। ठीक है, हम लोग ध्यान रखेंगे, तुम लोग जाओ और संभल कर। गोली और चिंटू निकल पड़ते हैं खाने की तलाश में। बाहर बारिश और तूफान बड़ी ज़ोर ज़ोर से हो रही थी। चारों तरफ हवाएं चल रही थी। थोड़ी दूर जाने के बाद दोनों एक जगह आकर रुक जाते हैं। भाई, मैं तो बहुत थक गया हूँ, थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। हाँ यार, मेरे भी पंख भीग गए हैं, अब हिम्मत नहीं हो रही और उड़ने की। दोनों एक पेड़ पर बैठ के सोच रहे थे कि उन्हें सामने कुछ खाने के लिए फल दिख जाता है। अरे भाई, मज़ा ही आ गया,
सामने देखो क्या दिख रहा है। गोली, तू डरा मत। क्या दिख रहा है तुझे? बोल फटाफट। वो देखो, सामने फल दिख रहे हैं। चलो तोड़ते हैं और जाते हैं। हाँ यार, मज़ा ही आ गया। चल लेके चलते हैं। दोनों फल तोड़ लेते हैं और वापस घर की तरफ आ जाते हैं। रिंकी और मुनमुन, देखो हमें मिला इतना सारा फल, मज़ा आ गया। अरे वाह, चलो कुछ दिन के लिए हमें बाहर खाने की तलाश में नहीं जाना पड़ेगा। पर तुम लोगों को कहाँ मिला इतना सारा फल? अरे बड़ी लंबी कहानी है, पर कुछ तो मिला। हमें तो लग रहा था कुछ नहीं मिलेगा, पर भगवान ने सुन लिया। कुछ देर बाद तूफान और तेज़ हो गया। बारिश की बूंदें अब इतनी भारी हो गई थी कि ज़मीन पर बाढ़ जैसी स्थिति बनने लगी। चारों दोस्त कद्दू के घर के अंदर से बाहर का दृश्य देख रहे थे। क्या हम इस तूफान से सुरक्षित हैं? हमारा घर मजबूत है। जब तक हम सब साथ हैं, हमें कोई डर नहीं। तभी एक ज़ोर की आवाज़ आई, जैसे कि कोई भारी चीज़ गिर गई हो। चारों ने चौंक कर देखा कि ज़मीन पर किनारे के तरफ एक बड़ा पेड़ गिर पड़ा था। वह पेड़ हमेशा से बहुत बड़ा था। अगर वह गिर सकता है तो हमें और सतर्क रहना होगा। चिंटू ने हंसते हुए कहा, सतर्क रहने के साथ साथ हमें कुछ मज़ा भी करना चाहिए। क्यों ना हम इस समय को कहानी कहने का समय बना ले। चिंटू, हम तूफान के बीच में हैं और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। मजाक ही तो इस स्थिति को हल्का कर सकता है मुनमुन। धीरे धीरे बारिश हल्की होने लगी, लेकिन उसकी बूंदें अब भी लगातार गिर रही थी। चारों दोस्त थक गए थे और एक दूसरे के पास बैठ गए। बारिश का यह सिलसिला शायद लंबा चलेगा। हमें धैर्य रखना होगा। धैर्य रखना मेरे बस की बात नहीं। फिर तो तुम्हें इस समय को अपने लिए चुनौती समझना चाहिए रिंकी। रिंकी ने उसे गुस्से से देखा, लेकिन उसकी आंखों में हल्की हंसी थी। बारिश इतनी तेज़ हो गई थी कि बाहर बाढ़ आ गई। सारे पक्षी इधर उधर भागने लगे। दोस्तों, अब क्या करें? पानी कहीं हमारे घर में ना आ जाए। अरे डरो मत मेरी बहना, कुछ नहीं होगा। डर के आगे जीत है। लगता है हमें थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। अगर घर में पानी आया तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, वरना हम और हमारा घर दोनों ही पानी में डूब जाएंगे। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, कद्दू के घर के अंदर एक अद्भुत शांति छा गई। बाहर का तूफान अब थम चुका था और चारों दोस्तों को अपने छोटे से घर का आराम महसूस हो रहा था। यह घर वाकई एक जादुई जगह है। हम सब यहाँ सुरक्षित हैं और शायद यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। मुनमुन, चिंटू और रिंकी ने सहमति में सिर हिलाया। शायद हमें इस कद्दू के घर का और भी ख्याल रखना चाहिए। यह सिर्फ हमारा घर नहीं है, बल्कि हमारी दोस्ती का प्रतीक भी है। चारों ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुराए। वे जानते थे कि चाहे जो भी हो जाए, वे हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे वीडियोस हम आप तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद।